से पढ़ेंगे बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड चैप्टर नंबर 2 वर्स फ्रॉम 4 to 10। रोज की किताब उसका दूसरा भाग 80 टोपिया। कुरान पाक में लिखा उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है, और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झोंक में वो टोकरा देकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा, वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, अच्छा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, उस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूँगा। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी, और जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने इसे पानी से निकाला है। कलाम इक़्तिदास का पढ़ा और सुना के अवसरों की बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। आज बड़ा एक खास दिन है, और ये कोई किसी मजहबी लोगों का त्यौहार नहीं है, मसीही लोगों का त्यौहार नहीं है, मुस्लिम लोगों का त्यौहार नहीं, बल्कि जनरल है। ये सारी बनी नूर इंसानियत के लिए एक त्यौहार है, खास दिन है, और एक खास शख्सियत की पहचान और उसकी पर्सनालिटी के लिए, उसकी हौसला अफजाई और उसकी इज्जत अफजाई के लिए पूरी दुनिया में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है माँ की याद में, और उसको वो मुकाम दिया जाता है जो उसका है। उसकी शख्सियत को नुमायां किया जाता है जो उसकी शख्सियत है, और माँ की शख्सियत दुनिया की सारी पर्सनालिटीज में से सबसे अहम तरीन। इसलिए एक हवाला हमने तिलावत किया है मूसा नबी के बारे में, उसकी माँ ने कैसे उसकी परवरिश की, कैसे प्लान किया। एक शख्स लिखता है, मदर के जो अल्फाज हैं इंग्लिश के, उनको एक एक करके बयान करता है। 6 लफ्ज़ हैं मदर के इंग्लिश में, और वो उनको कैटेगराइज करते हुए हर लफ्ज़ के साथ एक जुमला बनाता है माँ की शान में, माँ की हौसला अफजाई में, उसकी शख्सियत को उजागर करता है और नुमायां करता है, उसकी हौसला अफजाई करता है। और मदर जो पहला लफ्ज़ है इसका है एम, और एम से कहता है कि माँ एक ऐसी हस्ती है जो मिलियन थिंग्स, लाखों चीजें अपने बच्चों को हर हालत में देना चाहती है। कितनी चीजें देना चाहती है? मिलियन, एंड 1 मिलियन, लाखों चीजें माँ अपने बच्चों को देना चाहती है। कैसे भी वो दे, लेकिन उसके अंदर ये चीज है, मानता है कि वो अपने बच्चों को हर वो चीज दें जिनकी उनको जरूरत है या जिनकी उनको ख्वाहिश है। फिर वो लफ्ज़ आता है और लिखने वाला लिखता है, सिर्फ माँ ही ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देखना चाहती है या पसंद करती है। हो सकता है दोस्त हमारा हमें बढ़ता हुआ देखकर इतना खुश ना हो, हमारे रिलेटिव हमें तरक्की करता हुआ देखकर इतने खुश ना, लेकिन माँ ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देखती है और बड़ी खुश होती है। और तीसरा लफ्ज़ जो टी है, जिसका मतलब टीयर ऑफ हर आइज, उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू बच्चे को, उसकी औलाद को बचाते हैं, सेव करते हैं।
फिर एज लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसमें, माँ के दरमियान आया है, और एज से मुराद हार्ट ऑफ मदर, यानी माँ जो है प्योर हार्ट रखती है, प्योरेस्ट हार्ट ऑफ गोल्ड। कैसा दिल रखती है माँ? सोने का दिल, खूबसूरत दिल, अच्छा दिल, रोशनी दिल। और फिर ई है, ई से वो मुराद लेता है उसकी आंखों से जो शाइनिंग निकलती है, मोहब्बत से भरे हुए अल्फाज और चमक और प्यार उसकी आंखों से जो निकलता है, जो औलाद के लिए होता है, वो औलाद को ताज़ा करता है। और फिर है आर्ट से मुराद राइट। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए दुरुस्त सोचती है, और कहते हैं इन सारे लफ्ज़ों को बनाएं तो मदर बनता है, माँ बनते हो, माँ में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसलिए 3 बातें जो हमने हवाला तिलावत के 3 पॉइंट्स, 3 बातें मैं आपको आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। नंबर 1, माँ की शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ममता, उसकी मोहब्बत। क्या खुदा ने उसके अंदर नेचुरली या फितरती तौर पर उसके अंदर मोहब्बत को रखा, कैसे उसका इजहार करती है, माँ के अंदर पर्सनैलिटी पाई। नंबर 2, माँ अपने बच्चों की तरबियत कैसे करती है। और नंबर 3, बच्चे इसका रिटर्न क्या देते हैं माँ की मोहब्बत का या ममता का या माँ की सारी खिदमत का बच्चे रिटर्न क्या देते हैं। और यहाँ हमने पढ़ा मूसा के बारे में, और मिस्री लोगों ने जब इसराइली लोग बढ़ने लगे और फरौन बादशाह ने कहा ये हमसे जोरावर होते जा रहे हैं, क्यों ना कोई प्लान किया जाए और इनको कमजोर किया जाए। और फरौन ने हुक्म जारी किया और ताइयों से कहा जो भी मिस्री लोगों के बच्चे पैदा होंगे, अगर वो लड़का पैदा हुआ या लड़का पैदा होने वाला होगा, या तो उसको पैदा होने से पहले ही मार दें या पैदा करते वक्त उसको मार दें, और जो बेटी हो वो बची रहे। और मूसा नबी की माँ के बारे में लेके उसने, जब मूसा पैदा हुआ तो उसने देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत है, और उसने 3 माह तक छिपाए रखा और उसको दूध पिलाती रही, उसकी परवरिश करती रही। ये है माँ की ममता। फरौन बादशाह का हुक्म था अगर लड़का पैदा हो तो उसको कत्ल कर दिया जाए, और जो इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको भी कत्ल कर दिया जाए। और माँ के अंदर इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर माँ तक उसने फरौन बादशाह के हुक्म की परवाह नहीं की, और सारे खतरात को सामने रखते, सारे हालात वाक़यात को नजरअंदाज करते हुए बेटे को छुपाए रखा। ये है माँ की माँ। और शिकायत भी हो सकती थी, बादशाह का हुक्म था, और कुछ भी किसी तरह के भी हालात पैदा हो सकते थे, लेकिन माँ ने कहा मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। फिर लिखा है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और वो उसको छुपा ना सकी ज़्यादा देर, तो उसने क्या किया, ये माँ की मान, उसने कहा मैं इसको मरते हुए नहीं देखा। उसने टोकरा लिया और दरिया में दोनों माँ बेटी ने उसको दरिया में फेंक दिया। और लिखा है उसकी बहन दूर से छुप कर देख रही थी जाता किधर है। हो सकता मामा की हंसला की तरफ देख के अंजामदा की तरफ। ये है माँ की माँ, वो देख रही थी। और लिखा है फरौन की बेटी और उसकी सहेलियाँ, और ये मूसा की बहन भी उसकी सहेली थी, बाइबल का दर्शन लिखा है। वो देख रहे को गुसल करने है, उन्होंने देखा टोकरा है, उन्होंने जब टोकरा खोला तो उसमें क्या था, बच्चा था। उसने कहा ये किसी इब्रानी का बच्चा है। बादशाह का हुक्म था इब्रानी का बच्चा जो मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, लेकिन फरौन की बेटी ने नहीं कुछ कहा। उसने कहा इसको खोलो और मुझे दो। और मूसा की बहन जल्दी जल्दी उसके पास जाती है, कहती ये इब्रानी का बच्चा, इसको दूध पिलाने का इंतजाम करना चाहिए। तो कहे तो मैं किसी का इंतजाम करूं। उसने कहा हाँ तो कर। तो मूसा की बहन किसको बुला के लाई, उसी की माँ, बच्चे की माँ। ये प्लानिंग थी बच्चे के बारे में, वो उसको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहिए। माँ के अंदर ये मोहब्बत है, ये ममता है, वो बच्चों को कभी भी दुख में नहीं
देख सकती या देखना नहीं चाहती। और फराउन की बेटी ने क्यों उसको जिंदा रखा? दरियाए नील में जब फेंका, और दरियाए नील मिस्र के देवताओं में से सबसे बड़ा देवता माना जाता। जो दरिया नील का देवता था वो सबसे बड़ा और सोरावर देवता माना जाता था। इसलिए जो भी चीज किसी को दरिया नील से मिलती वो समझते ही हमें देवता ने दी है, और ये बड़ी कीमती और अल्लाह चीज है। इसलिए उसने उसको मारा नहीं बल्कि उसको पाला, क्योंकि उसने कहा ये मुझे देवता ने बख्शा है। हालांकि वो कह रही है किसी प्राणी के बच्चा हो सकता है। इसलिए दरिया नील का जो देवता था मिस्रियों का, वो सब देवताओं से अलग देवता था और ताकतवर देवता था। जो भी चीज किसी को दरिया नील से मिलती वो समझता मुझे देवता ने दी। इसलिए उसने बच्चे को मारा नहीं और उसको महफूज रखा। इसलिए वो जवान होता है। जब बच्चे की माँ उसको दूध पिलाती रही तो फिर वो जवान होता गया। आगे हम देखते हैं, कई बार हम सुन चुके हैं, लेकिन मानता देखी उसने बच्चों को मुश्किल में, मसाइल में, आजमाइश में, दुख में और बैड सिचुएशन में उसने संभाले रखा। अपनी जिंदगी की परवाह ना किए हुए भी उसने बच्चे को मरने नहीं दिया, छुपा गया। एक और हम कार्टून को देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, कैसी उसके अंदर अपने बच्चे की तड़प है। हाजरा के बारे में जब देखते हैं और पढ़ते हैं, और लिखा है उसकी मालकन उसको निकाल दिया, और जब वो जंगल में जाती है वहाँ पानी नहीं मिलता और बच्चा रोता है, पानी मांगता है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, पैदाइश की किताब में, वो बच्चा एड़ियां रगड़ना शुरू हो गया क्योंकि प्यास की गर्मी थी और उसकी माँ उसको देख नहीं सकी। और वो एक साइड पे बच्चे को रख के दूसरी तरफ जाती है और खुदा से कहती है मैं इसको अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देख सकती। बाइबल में लिखा, और मैं ख्याल करता हूँ तो उसने खुदा से कहा होगा मुझे पानी दे, मैं अपने बच्चे को इस तरह प्यासा मरते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकती। इसके लिए उसने खुदा से दुआ की, कहा होगा खुदा से। और फिर लिखा है खुदा ने कहा तू अपने पीछे देख, और पानी का चश्मा जारी हो गया। उसने बच्चे को पिलाया और वो ठीक हो गया। और वहाँ उसने कहा, खुदा को एक नाम दिया, अता एल रोए, यानी खुदा तू देखता है, खुदा तू बसीर है, तू देखता है हमारी मुश्किल को, दुख को। हर एक शख्स पतरी निगाह है। इसलिए हाजरा की मानता उसकी जिंदगी में प्यार और बच्चे की तड़प देखिए। इसलिए मां का रुतबा सबसे अजीम। लेकिन एक शख्स लिखता है मां का जो प्यार है वो बड़ा डीप और स्ट्रांग है, और ऐसी कोई चीज मजबूत और गहरी नहीं जितना प्यार और जितनी मानता, जितनी मोहब्बत मां की जिंदगी में गहरी है। कोई चीज दुनिया की गहरी नहीं हो सकती। इसलिए जहां भी हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में या दुनिया में देखते हैं, तारीख में देखते हैं, जिस कदर माँ की मोहब्बत बच्चों की इज़हार होती है किसी की नहीं हो सकती। इसलिए माँ की मोहब्बत जब हम उसके बारे में देखते हैं उसको किसी से मैच नहीं किया जा सकता। माँ की मोहब्बत और मानता मैचलेस है, किसी के साथ उसको मैच नहीं कर सकते, किसी के बराबर उसको नहीं ठहरा सकते। यीशु मसीह की माँ के बारे में हम देखते हैं, और जब यीशु मसीह सलीब पर थे लिखकर सारे छोड़ गए, सारे छोड़कर चले गए। कौन वहाँ रह गया था? कुछ औरतें थी और दूर बैठी हुई थी, लेकिन मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के करीब थे, उसको सलीब दिया जा रहा था, वो दुख उठा रहा था, लेकिन बेशक वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले दी दुख जो था, इसके बावजूद वो अपने बेटे को छोड़ नहीं रही। लिखे बाइबल मुकद्दस में उसका दिल तलवार से छिद जाएगी, उसकी जान तलवार से छिद जाएगी। उसको तलवार नहीं लगी, लेकिन उसके बेटे का दुख इस कदर था वो देख नहीं सकती थी। इसके बावजूद वो बेटे को छोड़ नहीं पाती, नहीं छोड़ सकती। इस कदर उसके अंदर मोहब्बत, इस कदर प्यार है उसके अंदर, इस कदर मानता जो नेचुरली है, फितरती खुदा ने माँ के अंदर रखी है। इसलिए माँ की शख्सियत और पर्सनैलिटी पूरी दुनिया की
शख्सियतों से, पूरी दुनिया की पर्सनैलिटी से बने हुए इंसान में से माँ की शख्सियत और उसकी ममता अलग अलग है, मैच ला सकते, किसी से मैच नहीं कर सकते। अगर मैच नहीं कर सकते तो फिर किस कदर माँ की इज्जत होनी चाहिए, किस कदर माँ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नंबर 2, माँ की तरबियत कैसी होनी चाहिए, वो भी इसके अंदर नेचुरल है। मूसा नबी को उसकी माँ ने दूध पिलाया और उलमा कहते हैं दूध पिलाने के साथ साथ वो अपने जिंदा खुदा के बारे में उसको बताती रही। वो शरीयत उसके ज़हन में, उसके दिल में नक्श करती रही। दूध के साथ साथ, पिलाने के साथ साथ वो खुदा के बारे में, खुदा की पहचान उसको करवाती, उसकी तरबियत करती रही। इसलिए जब मूसा बढ़ा उसके अंदर गैरत आई और उसके अंदर खुदा था और उसके अंदर जिंदा खुदा की गैरत थी, उसके अंदर अपनी कौम की इज्जत थी। इसलिए उसने फराउन का बेटा कहलाने, फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं इसराइली, क्यों? उसके अंदर तालीम थी, उसकी माँ की तरबियत थी। आज की माँ कैसी तरबियत करती है? कई जगह मैं जाता हूँ तो बाप भी आंदा है और माँ, अच्छा इन गाला काट, कैसी तरबियत इन्हों की काट है, छेड़ता तो गाला काट। अगर किसी बच्चे को कोई दूसरा शख्स डांटे घर में से, माँ कहते उसको ऐसा नहीं कि उसको करने दे, अभी छोटा है। मूसा की माँ ने छोटे होते हुए भी वो बोलता भी नहीं होगा, लेकिन उसने दूध के साथ उसकी तरबियत, उसकी जिंदगी में कलाम की बातें और खुदा की बातें, खुदा की शख्सियत उसके अंदर उसने अंडेल दी, उसके दिल पर नक्श कर दी। इसलिए बड़े होकर मूसा ने भी कहा, बनी इस्राइल से इस्तिस्ना किताब में लिखे 6 बाब की 4 आयत में, सुन ऐ इस्राएल, हमारा खुदावंद एक ही, हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या रख, मोहब्बत रखो। ये अहकाम जो आज के दिन मैं तुझे देता हूँ, उठते बैठते चलते फिरते लेटते सोते, ये क्या कर तू इनको बोलता रहे, याद करता रहे, और ये तो अपनी औलाद के दिल पर क्या करना, नक्श करना, जिसका मूसा के दिल पर नक्श किया। इसलिए आज पेरेंट्स की सुसन माँ की तरबियत क्या है, क्या वो सिखाती हैं पेरेंट्स को? अगर मानता है, लेकिन नंबर 2 उनकी तरबियत कैसी है। और मुकद्दसा मरियम की तरबियत देखें, किस तरह उसने यीशु मसीह की तरबियत की, ज़्यादा ने उसके बारे में लिखा, लेकिन उलमा कहते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह की तरबियत की और उसको यीशु खुदा की पहचान में आगे बढ़ने दिया। लूका के इंजील में लिखा, वो कदो कामत और खुदा की पहचान में लड़का बढ़ता गया। कदो कामत और खुदा की पहचान बढ़ता गया। पहचान करवाई किसने? पेरेंट्स ने करवाई। कितना जोर पेरेंट्स देते हैं, माएँ कितना जोर देती हैं खुदा के कलाम की बातें किस कदर उनके दिलों पर नक्श करती। ये किसकी जिम्मेदारी है? जिसके अंदर मानता है, जिसके अंदर प्यार। वो बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती, वो बच्चे को कत्ल होते हुए नहीं देख सकती, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को खुदावन की पहचान में तामीर करे। अगर बच्चा गाला कटना तो ना कोई गाली छोड़ना है, बड़ा होएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक होएगा। उसको ये नहीं पता बड़ा हो कि बड़ा ये गाला कटे। ये किसकी जिम्मेदारी? माँ। अक्सर उलमा कहते हैं कि पहली दस्तगाह बच्चे के लिए कौन है? माँ। और आज मैं देखता हूँ माएँ अपने बच्चों का कसूर तस्लीम नहीं करती, और इसमें मन की बात या मन की पहलू कौन क्या है? अगर हाँ माएँ अपने बच्चों की गलती तस्लीम नहीं करेंगी, वो और गलती कर रही है।
ان کی تربیت میں کمی پیدا کر رہے ہیں کہ وہ درست نہیں ہوں گے. اس لیے پچھلے دور کو دیکھیں اور آج کل کے دور کو دیکھیں, بچے پہلے سے زیادہ سرکش, بدتمیز زیادہ ہے. ایک کی بات نہیں کر رہا, کیوں؟ ہماری, میں کہوں گا ہماری تربیت میں فرق ہے. خدا کے کلام کا زور یا اثر کام نہیں ہوا, ماؤں کی تربیت کا فرق ہے. اس لیے ماں کو مامتا کے ساتھ ساتھ, محبت کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کلام مقدس کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 3, اگر ماں اتنا پیار کرتی ہے, قربانیاں دیتی ہے, دکھ سہتی ہے, مسائل کو سامنا کرتے ہوئے بچے کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی, تو پھر بچوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیا صلہ دینے کی ضرورت ہے بچوں کو. ایک کوٹ میں پڑھ رہا تھا, وہ کہتا ہے والدین جو ہیں, ماں جو ہے 7 بچوں کو پالتی ہے. ماں کتنے بچوں کو پالتی ہے؟ 7. اور ایک ماں کو 7 بچے سنبھال نہیں سکتے. ایک ماں کو 7 بچے سنبھال نہیں سکتے. کیسی بات؟ ماں کتنے بچوں کو پالتی؟ اس نے مثال دی 7 کو, جتنے بھی ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 2 ہیں, ماں اس کو سنبھالتی ہے, سارے بچوں کو ان کو پالتی ہے. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں وہ 7 ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. کیسی گلیسی پہ جاری ہوگا. ایک بڑی خوبصورت مثال ہے ماں کی تربیت میں. جان ویسلی, ایک شخص, عالم شخص, بزرگ خادم گزرا ہے, اس کی ماں کے بارے میں لکھا ہے. وہ جان ویسلی 19 بہن بھائی ہیں, اور اس کی ماں اس وقت تک ان کو کھانا نہیں دیتی تھی جب تک وہ دعا نہیں پہلے کرتی. ساڑھے کے بچے ہاتھ تو دے ہیں, ہاتھ تو کھانے نہیں میں دھوتے ہوئے. کیسے فرما بردار بچے. اس کی ماں کہتی جب تک آپ دعا نہیں کریں گے آپ کھانا نہیں کھاتے. اسی بچے کے ہاتھ تو نہیں دھوتے ہوئے, میں دھوتے. اس میں کمی ہے, تربیت میں کمی, ہماری اپنی خدا کے ساتھ فرما برداری میں کمی ہے. اور جس قدر تربیت میں کمی ہوگی بچے سرکش ہوتے چلے جائیں گے اور پیرنٹ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. اور اگر ماں اس قدر دکھ اٹھاتی ہے, اس قدر اپنے بچوں کا خیال کر, اس قدر اس کے اندر مانتا ہے, جس کا بھائی کہہ رہے تھے میری ماں جب میں گاتا تھا خوش ہو, اس کی دعائیں, اس کی ساری خواہشات, نیک تمنائیں میرے ساتھ ہیں, اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے اور میں آج کامیاب ہوں. اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہم تو کامیاب ہیں, ہم اس کا صلہ کیا دیتے ہیں؟ کبھی سوچتا ہے ہم اس کو کیا صلہ دیتے ہیں؟ اگر وہ 7 بچے نے پال دیے, 7 بچے ایک نہیں پال سکتے. جس قدر کوئی شخص ماں کی رسپیکٹ کرے گا, عزت دے گا, اسی قدر وہ برابر کا ٹھہرے گا. سرکش بچے کبھی خدا سے برکت نہیں پا سکتے. بے شک وہ بڑے ہوں, بڑے بچے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں. اگر بڑے ایسے اپنے پیرنٹس کی عزت نہیں کریں گے, اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, ماں نے تو اپنا کام کیا ہے, لیکن بچوں کی ذمہ داری ہے اس کا صلہ دیں, اس کی مامتا کا ریٹرن دیں. اور یہ نہ کہ خود ساری محبت لیتے رہے ہوں, وہ بڑے ہوتے جائیں اور بعد میں اپنی ماں کی بےعزتی کریں. اور بےعزت کرنے والا شخص کبھی خدا کی نگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا, برابر کا نہیں ہو سکتا. بائبل مقدس میں لکھی ہوئی کی مثالیں, کردار لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیرنٹس کی سسن ماں کی عزت نہیں کی, ان کی زندگی میں کبھی بلیسنگ جاری نہیں ہوئی. اگر ماں تو پہلے تو دیکھ لو, اگر اس نے کھانا کھایا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کھایا تو بھی ٹھیک ہے. اگر اس نے 2-3 باتیں کرتے ہیں پھر بھی کتنا برداشت کرتے ہیں. اس نے ہمارے لیے کیا کچھ برداشت کیا, ہم اس کے لیے کیا برداشت کریں. اس لیے پیرنٹس جس قدر محبت کرتے ہیں بچوں کو اس کا ریٹرن انہیں دینا چاہیے. اور پھر ہم کہتے ہیں میڈیا نے خراب کر دیا. میڈیا نے خراب نہیں کیا, سمسی نے کلام مقدس میں الرٹ کیا ہے, رسولوں نے بھی الرٹ کیا ہے. آخر زمانے میں ایسے دن آئیں گے, بچے کیا ہوں گے,
नाफरमान होंगे वालिदैन के और सरकश होंगे और खुदा की ताबेदारी ना करने वाले होंगे। हम ये जुमला अपने ज़हन में बिठा लेते हैं कि ज़माने में ऐसे लिखा और ऐसे होगा। ऐसे नहीं लिखा, ये कलीसिया को ईमानदारों को अलर्ट किया गया है, ऐसे हालात पैदा होंगे, आपने अलर्ट रहना, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना लेना, उसकी अपनी तफसीर ना करें, बल्कि अलर्ट किया है। खुदा के कलाम में हमें चौकस किया गया, आगाह किया गया, ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं, आप खबरदार हो जाए। अगर किसी जगह पे बम ब्लास्टिंग होने वाली हो और कोई शख्स वहां जा रहा, उसको कह दिया जाए कि वहां खतरा है, तो वो शख्स जाएगा आगे? नहीं जाएगा। तो ये खतरे से आगाह किया गया है। इसलिए बच्चों के लिए आज का बड़ा खास लेसन है, वो बड़े हैं छोटे, जो खुद भी वालिदैन, वो भी अपने माँ बाप के बच्चे ही, कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज्जत वो उनको देते हैं। ये अलर्ट है और ये आगाही है, ये खबरदारी है कि हालात चेंज होते चले जाएंगे, आसमाना चेंज होता चला जाएगा, अब्लीस का शोर बढ़ता चला जाएगा, और उन हालात में, उन मसाइल में बच्चे किस कदर वालिदैन की रिस्पेक्ट करते हैं, किस कदर वो अपने वालिदैन को इज्जत देते हैं, उनकी ममता का क्या रिटर्न देते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। और जितना कोई शख्स अपने वालिदैन को रिटर्न देगा, उसी कदर वो शख्स बाबरकत ठहरेगा। और यीशु मसीह की मिसाल हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अपनी माँ को अकेला नहीं, कहाँ है, दुख में है। कभी कभी साढ़े अपने खाते पूरे में माँ पे उनकी गई, साढ़े अपने हालात ठीक ही वालिदैन उनकी करी हो, साढ़े भी तो बच्चे हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं तो दुख में खुद हूँ, सलीब पर हूँ, मैं खुद लांती बना हूँ, मेरी जान खुद खत्म हो रही है, मैं मर रहा हूँ, मैं क्या मांगूंगा। उसने उसका ख्याल, उसकी ममता का ख्याल किया, उसको रिटर्न दिया कि मेरी माँ ने मेरे लिए कैसे दुख उठाया है। कितनी बातें सुनी होगी मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह की वजह से, किस कदर आजमाइशों का सामना किया मुकद्दसा मरियम। कभी दौड़ के वो मिस्र जा रहे हैं, कभी दौड़ के किसी शहर जा, किसके लिए, बच्चे के लिए, और बच्चे ने क्या रिटर्न दिया उनको। बच्चों की खातिर माँ या वालिदैन बड़ा दुख उठाते हैं, बड़े मसाइल, आजमाइशों का, मुखालफत का सामना करते हैं, बच्चे इनको क्या रिटर्न देते हैं। यीशु मसीह की मिसाल बड़ी खूबसूरत है, उसने अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा, उसने ये कहा मैं आप खुद बड़ा दुखी हैं, तेनों नहीं करता। अक्सर मैंने सुना है कि जो लोग हैं वो कहते हैं साढ़े अपने खाते पूरे मैं उन्हें नहीं कर। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं कहूँगा नाफरमानी है खुदा की निगाह में। खुदा ऐसे शख्स को कभी ब्लेस नहीं करेगा, ना हमें क्या कहेंगे भोला होने की जरूरत है, मुझे समझ है, सबको समझ है, उसको समझने की जरूरत है, पेरेंट्स को कौन सी जगह चाहिए। और यीशु मसीह ने एक मिसाल, बड़ी जिंदा मिसाल कायम की, उसने उसको किसी के सपोर्ट किया, वो अपनी माँ को दुख में, मसाइल में देखना चाहता। इसलिए आए हम अपनी जिंदगी पर निगाह करें, माँ के अंदर क्या ममता है, उसकी शख्सियत क्या है, कितना प्यार है, कितने दुख उठाती है, फिर माँ की तरबियत क्या है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, फिर बच्चे उसको क्या रिटर्न देते हैं, क्या इज्जत देते हैं, क्या अंजाम देते हैं। हमें इन बातों पर सोचने की जरूरत है।